क्या करेंगे हम लोग आज? हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 का चैप्टर नंबर 13 और वो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि उसमें फॉर्मूले कौन कौन से हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे कि क्या कैसे करना है, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर नंबर 13 10th क्लास मैथमेटिक्स का फॉर्मूला करने जा रहे हैं और उसमें देखते हैं कौन कौन सा फिगर दे रखा है। तो सबसे पहले जो फिगर दे रखा है उसमें एक है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल, इस फिगर को बोलते हैं क्यूबॉइडल। देखा होगा ऐसा फिगर, जैसे हमारा बुक होता है, जो बुक का जो लुक होता है वो क्यूबॉइडल शेप का होता है। जैसे हमारे मैच बॉक्स होते हैं, डस्टर होते हैं, ये मोबाइल का जो शेप है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्यूबॉइडल शेप का होता है। तो इसमें इसको हम लोग कहते हैं लेंथ, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसको हम लोग ब्रेथ देखते हैं, हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। और ये हमारा हाइट है, ठीक है ना, ये हाइट है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट के 3 मेजरमेंट होते हैं। इसके टोटल 6 फेस होते हैं। 6 फेस का मतलब ये एक सामने का फेस है, ऐसा ही पीछे का फेस है। ठीक, ये एक हमारा लेफ्ट राइट की तरफ ये इस तरह का रेक्टेंगुलर फेस है, ऐसे ही लेफ्ट में भी रेक्टेंगुलर फेस है। ऐसे ही बॉटम में ये जो फ्लोर है, ये बॉटम है, इसका जो एक फेस है, ऐसे ही टॉप पे फेस है। इस शेप को हम जैसे ये हमारा क्लासरूम है, इससे भी मैच करा सकते हैं। जैसे एक बॉटम यानी फ्लोर है, तो जितना फ्लोर का शेप, जो भी फ्लोर का मेजरमेंट है, सीलिंग का भी वही मेजरमेंट है। एक राइट वॉल है, एक लेफ्ट वॉल है, इसका मेजरमेंट सेम आएगा, लेंथ ब्रेथ। एक फ्रंट वॉल है, एक बैक वॉल है, बैक वॉल जिस पे ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है। तो ये हमारा क्यूबॉइडल हो जाता है और इसमें मेजरमेंट जो रखा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, 3 ये मेजरमेंट आते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर सरफेस एरिया लेते हैं तो कितने हैं, देखिए जैसा फ्रंट होता वैसे ही बैक होता है, यानी दोनों एक जैसे हैं। जैसा राइट होता वैसे ही लेफ्ट होता, दोनों एक जैसे हैं। जैसा बॉटम है ऐसे ही टॉप है, दोनों एक जैसे हैं। तो हर जो एरिया है, जो 6 फेस है, 2-2 करके एक एक जैसे, जैसे फ्लोर है, सीलिंग है, दोनों एक जैसे। एक का निकालो, डबल से मल्टीप्लाई कर दो। ये राइट वॉल का मेजरमेंट या लेफ्ट का निकालो, 2 से मल्टीप्लाई, दोनों का हो जाएगा। वो सामने का या पीछे किसी एक का निकाले, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल आ जाएगा। तो अगला टोटल भी कहते हैं हम लोग और लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल भी कहते हैं। तो इससे हम लोग पहला जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, लिटरल सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, इसका जो फॉर्मूला होगा, देखो ये जो बॉटम है हमारा, ये हमारा बेस है। तो इसका जो एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, ये बॉटम का, इस वाले का एरिया। तो जितना ये होगा ऐसे ये सीलिंग का भी हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी दफ़ा हो गया, 2 ले लेंगे, L इंटू बी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अगर ये फ्रंट फेस का लेते हैं, फ्रंट मतलब जैसे ये हमारा फ्रंट है, तो ये हमारा ये L है और ये H है। तो इसको अगर हम लोग लेते हैं तो L इंटू एच लेंगे। ऐसे ही सामने का जैसा होगा वो पीछे का भी वैसा ही होगा, तो ट्वाइस LH ले लिया। ठीक है, फ्रंट एंड बैक। और ये लेफ्ट राइट है, ये जैसे ये वाला वॉल है, ये हम लोग ऐसे देखते हैं, इसको हम दूसरे कलर शेड कर देते हैं, ये है। तो ये B इंटू एच हो जाएगा। तो जितना इसका होगा उतना इसका होगा, तो 2B इंटू एच कर लेते हैं, 2BH। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, LB LH BH। ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल, दोनों का ये फार्मूला हो जाता हमारा। कितनी बात में
तो एक फॉर्मूला है जो क्यूबाइडल का लेटरल या टोटल के नाम से निकालते हैं। अगला जो फॉर्मूला दे रखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग घर के वाइट वॉश कराते हैं, तो वाइट वॉश कराते हैं तो फ्लोर में तो वाइट वॉश होता नहीं है, यानी ग्राउंड पे, छत में भी अलग कलर करते हैं। तो ये चार दीवारी को एक अलग तरीके से कलरिंग करते हैं, आमतौर पर एक कलर कर देते हैं 4 वॉल को। तो अगला जो फार्मूला है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। सेकंड फार्मूला हम लोग लेने जा रहे हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। ठीक है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो उसमें क्या होता है, ये एल बी यानी कि जो बॉटम है ये टॉप, ये नहीं होगा। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला टर्म है ये वाला इसमें नहीं होगा, बाकी ये दोनों होंगे। तो अगर मैं लेता हूँ एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला, तो 2LH 2BH ये फार्मूला आ जाएगा। 2LH को जो है ना, H दोनों में कॉमन है तो 2H कॉमन लिया, L+B ऐसे लिख सकते हैं, ये फार्मूला है इसका, ठीक है ना। ये हमारा 2HL+B ये एरिया ऑफ 4 वॉल का फार्मूला हो गया। यहाँ पे जो यूनिट लेते हैं, जैसे मेजरमेंट सेंटीमीटर में भी होता है, मीटर में भी होता है, तो किस में भी तो होता है, तो यहाँ पे हम लोग यूनिट स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना। मेजरमेंट का यूनिट यहाँ पे भी वही आ जाएगा, यूनिट स्क्वायर। कितनी बात समझे, एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इसी तरह से दे रखा है इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल। क्यूबाइडल का कितना वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर अगर मान लो अगर ये पूरा किसी हार्ड सरफेस से बना हुआ है और इसमें अगर कोई चीज़ को पैक करे, भर दे इसके अंदर, जैसे लिक्विड भर दे या फिर वाटर मिल्क भर दे या जूस भर दे, तो इसके अंदर कितना इसके अंदर स्पेस है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल करने जा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल। तो अगला जो फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल, तीसरा फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल, ठीक है ना। इसका क्या वॉल्यूम लिखेंगे, इसका दे रखा फॉर्मूला दे रखा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है ना। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ये आ जाएगा LBH। इसका जो भी यूनिट होगा, यूनिट क्यूब, अगर सेंटीमीटर में लेता है तो सेंटीमीटर क्यूब होता है, मीटर में अगर डायमेंशन दे रखा है तो मीटर क्यूब हो जाता है, तो यूनिट क्यूब हो जाता है, यूनिट क्यूब, ठीक है ना। ये यूनिट क्यूब हो जाएगा, जो भी डायमेंशन होगा। कितनी बात सुन रही, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। चौथा फॉर्मूला दे रखा है इसमें लॉन्गेस्ट डायगोनल का। लॉन्गेस्ट डायगोनल का मतलब ये है कि एक डायगोनल तो ये फ्लोर पे अगर लेते हैं हम लोग तो ये ऐसा डायगोनल हो जाएगा, लेकिन एक लॉन्गेस्ट डायगोनल ये होता है इस कोने से इस कोने पे बिल्कुल, मतलब अगर मान लीजिए हम लोग अगर हॉल में है तो यहाँ इस कोने से लेकर उस टॉप तक लगाएंगे। ये फ्लोर का डायगोनल भी होता है, हर सरफेस का डायगोनल है, लेकिन हम लोग लॉन्गेस्ट डायगोनल जो होगा ये उस कॉर्नर से हाइट के और यहाँ लेंथ के कॉर्नर से जब जोड़ेंगे तो ये हमारा लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है। तो एक फार्मूला है लॉन्गेस्ट डायगोनल का, यानी फोर्थ फार्मूला है लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्या दे रखा है इसका, L स्क्वायर, यानी ये लेंथ का स्क्वायर, ये ब्रेथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर और प्लस ये हाइट का स्क्वायर, ये हाइट का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके प्लस करके रूट ले लेते हैं, तो ये लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला होता है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले हैं हमारे क्यूबाइडल के, और जैसे आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज जब करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो उसी के हिसाब से जहाँ जैसे ज़रूरत होगा बस फार्मूले को याद करेंगे, ठीक है, यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये समझ में आ गया क्यूबाइडल का चार फार्मूले। आगे चलते अगला फिगर देखते हैं, उसका मेजरमेंट लिखते हैं, उसका रिलेशन लिखते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्या होता है। ओके, इसे मिटा दें, यहाँ पे सबको आ रहा है समझ में। अगला जो फिगर है 3D का वो है क्यूब। क्यूब जो है स्क्वायर से बनता है, जैसे ये एक हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर में लेंथ ब्रेथ दोनों बराबर होते हैं,
इसका हाइट भी अगर इसी के बराबर हो, लेंथ ब्रेथ के बराबर हो, तो ये एक क्यूब बन जाता है। तो हाइट हम लोग लेते हैं इसको ऐसे, ये हमारा फिगर का नाम है क्यूब। क्यूब जिसमें लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, ये तीनों पैरामीटर बराबर होते हैं, इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। ठीक है, क्यूब है ये। ठीक, अब इसका हम लोग देखते हैं अलग अलग इसका क्या क्या आता है, उसको हम लोग निकालते हैं। तो क्या बताया कि ये इसमें भी 6 फेस है, जिस तरह से क्यूबाइडल के 6 फेस थे, ऐसे ही क्यूब के भी 6 फेस है। लेकिन क्यूबाइडल में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो है ना अलग अलग मेजरमेंट का था, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अलग अलग था। यहाँ पे क्या है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सभी बराबर होते हैं। तो जब सब बराबर होते हैं, तो जैसे ये बेस है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये लेंथ ब्रेथ बराबर होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। क्या, अगर ये स्क्वायर है तो ये टॉप का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितनी बात सुन में, ये दोनों स्क्वायर हो गए। ये लेफ्ट राइट पे अगर देखते हैं, ये भी लेंथ ब्रेथ बराबर है, ब्रेथ एंड हाइट बराबर है, तो ये इसका जो स्क्वायर होगा ये भी इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, सामने भी स्क्वायर होगा, बैक भी स्क्वायर होगा, यानी सभी फेस जो है स्क्वायर की तरह हो जाएंगे। टोटल 6 फेस होते हैं तो 6 स्क्वायर हो जाएंगे। अगर हम इसका टोटल एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का जो साइड का एरिया होता है फॉर्मूला, वो होता है साइड का स्क्वायर। कोई भी एक मेजरमेंट लेते हैं साइड और उसका स्क्वायर कर देते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है। तो इसमें 6 स्क्वायर आएंगे। ठीक है ना, 6 स्क्वायर फेसेस है इसमें। ठीक है, 6 स्क्वायर फेसेस। तो इसमें हम लोग लेते हैं सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, या फिर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या आ जाएगा ये 6 इंटू लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर। एक स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का जो एरिया निकालते हैं, कोई भी जो साइड है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो जो भी एक साइड का लेंथ दे रखा उसका स्क्वायर कर दीजिए तो एक स्क्वायर हो जाएगा ये पूरा, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारा एरिया हो जाता है टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आगे दे रखा है इसका, अगर हम लोग 4 वॉल का निकालें, ठीक इसी तरह से जैसे हम लोगों ने पीछे किया, तो सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब इसमें 4 वॉल का मतलब क्या है कि फ्लोर एंड टॉप को यानी सीलिंग को छोड़ देंगे, बाकी 4 दीवार को लेंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएंगे, वो सभी स्क्वायर फेसेस हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड लेकर इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ 1 साइड लेकर स्क्वायर कर दिया, ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया। तो ये सेकेंड फार्मूला हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कितनी बात सुन में आ रहा है, समझ में सबको, नोट करते रहिए। थर्ड फार्मूला जो दे रखा है इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो गया, L इंटू बी इंटू एच। ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही सेम है। तो जब हम लोग L इंटू एल लग गए या बी इंटू बी, तो हम लोग क्या करते हैं, साइड इंटू साइड, जो भी साइड का एक मेजरमेंट है ये 3 दफ़ा साइड कर दिया, या फिर साइड का क्यूब कर दिया। ठीक है, ये हमारा कोई भी साइड ले लेंगे इसमें क्यूब का और एक साइड का क्यूब कर देंगे तो वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा। जिस तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल था ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी है।
कितनी बार में क्यूब देखा होगा, क्यूब का भी देखा है। जैसे हमारा क्यूब होता है वो लूडो के डाइस जो होते हैं, डाइस लूडो में खेलते हैं, डाइस ऐसे छोड़ते हैं, तो डाइस भी क्यूब फॉर्म में होता है। ऐसे बहुत सारे क्यूबिकल फॉर्म होते हैं, बहुत सारे कॉमन फिगर में जैसे स्वीट्स वगैरह बनाते हैं तो क्यूबिकल पीसेस में कट करके निकालते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं क्यूब के फॉर्म में मिलते हैं कॉमन दे में। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब फोर्थ वाला फार्मूला जो है इसमें दे रखा है, फोर्थ जो फार्मूला है वो लॉन्गेस्ट डायगोनल का, लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक, लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइड का क्यूब यानी लेंथ का एक साइड का जो भी है उसका क्यूब कर लिया, दूसरे का भी कर लिया और तीसरे का भी कर लिया, यानी ये सब का स्क्वायर कर लिया, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। लेकिन यहाँ सब लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर है तो ये तीनों बराबर आ गए हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एल स्क्वायर, इसका रूट ले लेंगे तो एल तो बाहर आ जाएगा तो डायगोनल हो जाएगा √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड। ठीक है ना, √3 इंटू साइड। ये हमारा लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा इसमें क्यूब में। ठीक, तो जिस तरह से क्यूबाइडल के 4 फार्मूले थे, ठीक उसी तरह से क्यूब के भी 4 फार्मूले हैं। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, वरना नोट कर लीजिए, फिर आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे फार्मूले का यूज़ है और जो सारे फार्मूले आप याद रखेंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर होता है। तो जितना ज़्यादा फार्मूला अच्छे से याद होगा, क्योंकि बाद में फिर ये वैल्यू डाल के कैलकुलेशन भी बहुत करना पड़ता है, तो इस फार्मूले का याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाकी जो टाइम होगा कैलकुलेशन पे टाइम लगेगा, वरना पता चला फार्मूला ही याद नहीं है तो आगे का तो छोड़ ही दो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगला हम लोग फिगर लेने जा रहे हैं, इसको मिटाते हैं फिर आगे करते हैं, नोट करिए इसको। ये जो अगला फिगर है उसका नाम है सिलेंडर। सिलेंडर तो देखा होगा, मैं बनाता हूँ फिगर फिर बताता हूँ इस पर। ठीक है, ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर का फिगर है। बहुत सारी चीज़ें सिलेंडर के फॉर्म में मिलती हैं, जैसे हमारा मार्कर ही सिलेंडर है ये। ठीक है, तो ये हमारा सिलेंडर है और इस सिलेंडर का हमें अलग अलग चीज़ें निकालने हैं। तो ये सिलेंड्रिकल फिगर हो गया हमारा। इसमें जो है ये इसका हाइट है, इसको हम लोग हाइट दिखाते h, ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, d दिखाते हैं, r जो होता है d/2 हो जाता है। ठीक, यहाँ पे जो सरफेस है इसमें 2 तरह के सरफेस है, एक है कर्व सरफेस एरिया, जैसे इसका ये जो है ना कर्व सरफेस एरिया कहलाता है सराउंडिंग का। और अगर मैं इसका टॉप पे जो सर्किल है और नीचे भी सर्किल है, दोनों सर्किल को प्लस करेंगे तो फिर वो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है 2 अलग अलग टर्म से आते हैं, एक होता लेटरल सरफेस एरिया, एक होता टोटल सरफेस एरिया। तो पहले हम लोग लेटरल सरफेस एरिया लिखते हैं, फिर टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहला लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला दे रखा सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। अब ये जो बेस है ये सर्किल है, ये सर्किल है, सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो फॉर्मूला याद है, ये सर्किल का सरकमफ्रेंस है 2πr, ये सरकमफ्रेंस होता है, और ये h ये इसकी हाइट हो गई, तो इसे मल्टीप्लाई करके इस तरह से 2πrh। हम लोग इसको πdh भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो 2r है इसको डायमीटर से भी लिख सकते हैं, तो ये हम लोग πdh भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये स्मॉल डी ले लेते हैं हम आसानी के लिए, πdh, d फॉर डायमीटर, है ना। तो ये भी फार्मूला लिख सकते हैं या 2πrh, जो भी आप चाहे, जो भी ज़्यादातर हम लोग इसको इस वाले को यूज़ करते हैं 2πrh।
याद भी हम लोग इसी तरह से रखा है, बुक भी में दे रखा है इस तरह से, लेकिन पाई डी एच भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है ये। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, दूसरा लेते हैं। अब हमारा आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर में सर्किल, नीचे में सर्किल, ऐसे टोटल 2 सर्किल्स हो जाएंगे। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सर्किल भी ले लेते हैं। तो क्या है ये, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स। ये जो सर्कल के ऊपर नीचे सर्कल है इसका ले लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है 2πr/h, ये तो हमारा ये वाला फॉर्मूला डाल दिया, और ये है 2 ये, और एरिया ऑफ सर्किल, तो सर्किल का एरिया होता है πr²। तो ये हो जाता हमारा नीचे ऊपर 2 सर्किल का एरिया 2πr²। अब इसमें से हम लोग करते क्या, जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेते हैं। तो 2πr को कॉमन ले लिया, 2πr, तो यहाँ से बच जाएगा h और यहाँ से बचेगा r। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा। बाकी एरिया का तो यूनिट जानते हैं, यूनिट में स्क्वायर लगा देते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। कितनी बार समझ में, दोनों समझ में आ गया। आगे चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, किसी चीज़ को रखें तो कितना ये अंदर इसके अंदर आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ, तीसरा जो लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका जो फॉर्मूला दे रखा है एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे सरकमफ्रेंस था, वहाँ पे एरिया ऑफ सर्कुलर बेस है। अब एरिया क्या होता है πr² और हाइट का जो है h। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया πr²h। वॉल्यूम में हम लोग सेंटीमीटर मीटर क्यूब लगाते हैं, तो जो भी यूनिट होता है उसका क्यूब कर देंगे। तो πr²h ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। कितनी बात समझ में आई। तो ये हमारे 3 फार्मूले हैं सिलेंडर के अंदर, इसमें 3 फार्मूले हैं। कितनी बात समझ में। आगे चले हम लोग, एक फार्मूला हम ऐसे ही सपोर्टिंग फार्मूला हम बता दे रहे हैं। क्या है कि मान लो एक होलो सिलेंडर है, होलो मतलब बिल्कुल बीच से खुला हुआ है, जैसे पाइप होते हैं हम लोग का, प्लास्टिक के पाइप आते हैं जो नल वल में लगाते हैं पानी के लिए, तो ऐसा एक होलो सिलेंडर है। अगर हम लोग सिलेंडर को कट कर दे बीचों बीच और फिर वो एक्सपैंड कर दे ऐसे, तो जब सिलेंडर को कट करेंगे हम लोग इस तरह से, एक सिलेंडर को ऐसे कट कर दे बीच से ऐसे और उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है, इस तरह से रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, तो सिलेंडर को कट करेंगे तो रेक्टेंगल बन जाता है ये, लेकिन इसकी जो हाइट है इसके ब्रेथ के बराबर होता है। तो ब्रेथ जो है ना हाइट के बराबर होगा, इसका जो रेक्टेंगल का जो ब्रेथ होगा सिलेंडर के हाइट के बराबर होता है, और ये जो सरकमफ्रेंस है ये लेंथ के बराबर होता है। तो सरकमफ्रेंस जो है ना, सरकमफ्रेंस ये लेंथ के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जितना होगा इसका जो सरकमफ्रेंस है उसके बराबर हो जाएगा, इसका हाइट इसके विड्थ के बराबर होगा। तो ये का बहुत सारा दफ़ा काम आता है, न्यूमेरिकल करते हैं तो उस रिलेशन को समझने के लिए क्या रिलेशन है, तो इस तरह से हमें बहुत हेल्प करता करने के लिए। तो मैं ऐसे बता दिया यहाँ पे, बाद में काम आएगा ये। ठीक है, तो एक सिलेंडर को जब कट करते हैं और उसको एक्सपेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वो हमारा एक रेक्टेंगल बन जाता है। उसका जो हाइट होता है सिलेंडर का वो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है, और सिलेंडर का जो सरकमफ्रेंस था बेस का या टॉप का वो हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है। यहाँ तक हो गया।
ठीक है, ये थे सिलेंडर के फॉर्मूले, इसे याद करना है। इसके बाद इसके बेस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो सब आएगा इसमें। यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ पूछना तो नहीं? वो लोग जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं या वीडियो से पढ़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप पढ़ेंगे, अगर कुछ डाउट होगा या कोई सवाल है अगर पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, अपने सजेशन भी भेज सकते हैं कि मैं और क्या करूं। ऐसे तो मैं काफ़ी सारे नॉलेज के रिस्पेक्ट करता रहता हूँ। ठीक है, आगे चलें हम लोग। अगला फिगर का हम लोग बाकी चलते हैं, इसके बाद का फिगर बनाने जा रहे हैं और देखते हैं उसका क्या क्या फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग, ये समझ में आ गया। अगला जो फिगर है वो है कोन। कोन बनाता हूँ मैं, कोन बना के दिखाता हूँ मैं कैसा बनता है इसका। ये हमारा कोन है, इसका जो है ये हम लोग हाइट कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट इसको दिखाते एल से। ये नॉर्मल हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, ये आर है रेडियस, ये रेडियस है हमारा। ठीक है, कितनी बात सुन में। तो इसमें कोन का ये फिगर है। कोन भी बहुत देखा होगा कोन आप लोगों ने। जैसे कोन आइसक्रीम का भी आता है, आइसक्रीम भी बहुत तरह के आते हैं जो कोनिकल शेप में होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो अब इसका जो कोन है इसमें दो हाइट है, एक नॉर्मल हाइट है h और एक स्लैंट हाइट है। अगर l अगर दिया है तो ठीक है, और नहीं अगर l दिया होगा तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 का एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो l होगा, l स्क्वायर जो होगा वह h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। और ये a स्क्वायर को, इसको l को स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये इस तरह से आ जाता है। तो l का अगर वैल्यू दिया है क्वेश्चन में करने के लिए तो हम लोग ठीक है l यूज़ कर लेंगे, और अगर नहीं दे रहा है तो हाइट एंड रेडियस को यूज़ करके l का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। कितनी बात सुन रहे? आगे चले तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इसमें कर्व सरफेस एरिया। इसमें कर्व सरफेस का मतलब ये है कि ये कोनिकल पार्ट है, ये कर्व सरफेस एरिया होता है, और इसमें दूसरा टोटल सरफेस एरिया भी होता है। टोटल में क्या करते हैं, ये कर्व, वो जो कर्व है वो, और नीचे में एक सर्कुलर बेस है, वो सर्कुलर बेस को भी प्लस करेंगे तो फिर वो टोटल हो जाता है। तो यहाँ पे भी दो सरफेस एरिया है, एक है हमारा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और फॉर्मूला इसका पाई आर एल। एल स्लैंट हाइट है। अगर स्लैंट हाइट दिया है तो ठीक है, और अगर नहीं दे रखा है तो इस स्लैंट हाइट की जगह पे h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ले लेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वह l की जगह पे यूज़ हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा स्लैंट हाइट का कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला, पाई आर एल या फिर पाई आर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। ऐसे ही रखा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया दूसरा फॉर्मूला करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा जो ये वाला है, और फिर एक सर्कुलर बेस है, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, और नीचे जो है सर्कुलर बेस है तो सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। ये पाई आर कॉमन ले लेंगे हम लोग, और यहाँ से बचेगा एल प्लस आर। तो ये हमारा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, यूनिट स्क्वायर जो होता है, यूनिट तो जो होता है वो तो होता ही है, वो हम लोग ले लेते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, कर्व सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया। आगे चलते हैं हम लोग लेते हैं इसका वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, ठीक, थर्ड फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक, क्या दे रखा है इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो है पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला भी है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला भी है। वो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 कर लिए, तो इसको हम लोग 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी लिख सकते हैं। जो सिलेंडर का फॉर्मूला याद है वहीं पर यहाँ डाल देंगे, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये भी हम लोग यूज़ करते हैं, कितनी बात समझ में, लेकिन मेन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, ये है 1/3। यानी कि ये जो हमारा कोन होता है बेसिकली, अगर हम एक सिलेंडर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह का एक सिलेंडर लेते हैं, तो इसमें से एक कोन कट करके निकालेंगे इस तरह से, तो ये एक कोन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो कोन का जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, एक और रिलेशन बना लेते हैं कि अगर 3 को इधर कर देते हैं तो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। 3 को इधर कर दिया तो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन का 3 गुना करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर हो जाता है। कितनी बात में ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन करने के लिए आता है, या कभी कभी कंपटीशन में कुछ भी पूछ लेते हैं तो कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे चले हम लोग, तो ये मेरा 3 में बेसिक फॉर्मूला हो गया, एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, दूसरा टोटल सरफेस एरिया ये पाई आर एल प्लस आर, दोनों को प्लस करके बनाते हैं हम लोग, और तीसरा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये कोन का हो गया। समझ में आ रहा सबको, नोट कर लें जहाँ समझ में आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं, अगला दे रखा है वो हम लोग करने जा रहे हैं, और वो है स्फीयर। इसका नाम है स्फीयर, ठीक, ये इसका रेडियस है, ठीक। तो स्फीयर हम लोग करने जा रहे हैं, तो स्फीयर में क्या फॉर्मूला दे रखा है कि स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कहिए या फिर टोटल सरफेस एरिया कहिए, एक ही फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो पहला जो फॉर्मूला दे रखा है स्फीयर का, कर्व और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। और ये है 4 पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर तो जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, ठीक। ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर भी होता है, 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो टोटल कर्व दोनों ही बराबर होते हैं और इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालते हैं, इसमें वॉल्यूम निकालते हैं। अगला फॉर्मूला जो है, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, 2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पे लिखता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। 4/3 ये कोफिशिएंट है, पाई आर क्यूब, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे भी लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से मिटा लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जो भी यूनिट है उसका यूनिट का क्यूब कर लेते हैं। आगे चले, इसमें बस ये 2 ही फॉर्मूले हैं, एक टोटल या कर्व सरफेस एरिया और दूसरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम तो जानते हैं, उसकी कैपेसिटी कितना वो
कोई चीज़ रख सकता है। जैसे मान लो ये होलो है, बैलून है, तो बैलून में कितनी हवा भर सकते हैं, वो वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूले ही हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। स्फीयर का एक आधा कर दें तो हेमीस्फीयर कहलाता है। स्फीयर का अगर आधा कर दें तो ये हमारा हेमीस्फीयर कहलाता है। जैसे ये हमारा हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, ठीक। अब इसमें क्या बताया कि ये जो हेमीस्फीयर है, इसका अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो पहला जो आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी। हेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है ना, हेमीस्फीयर। तो ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। टोटल का तो 4 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। कितनी बात सुनिए, इस स्फीयर में जितना रेडियस है उसका डेप्थ भी उतना ही है, या जितना डायमीटर है उसका इधर से डायमीटर दोनों ही बराबर है। यानी यूँ कहें कि हाइट जो है ना, हाइट बराबर होता है डायमीटर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आर क्यूब आता है बेसिकली एक हाइट यूज़ करते हैं, तो हाइट जो है ना आर के बराबर होता है, तो हाइट को रिप्लेस करते हैं तो ये इतना आ जाता है। नहीं समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अगर ऐसे लिखता हूँ तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, और एच को रिप्लेस करके आर लिख देंगे क्योंकि एच और आर दोनों बराबर होते हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा एक रिलेशन है। तो ये यहाँ पे स्फीयर में जो है ना रेडियस और हाइट दोनों बराबर होते हैं। आगे चले हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो ये हमारा हो गया। टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं, इसमें टोटल सरफेस एरिया अलग है। कर्व सरफेस का मतलब क्या है कि ये साइड में जो है ना नीचे वाला पार्ट जो है ना, बाउल जैसे बाउल होता है तो बाउल का आउटर पार्ट है। और अगर हम लोग टोटल लेने जाएंगे तो ये जो सरफेस एक सर्कुलर पार्ट है, इसका एरिया भी प्लस कर देंगे, इसका एरिया भी प्लस कर देंगे। तो फिर इसमें दूसरा जो फॉर्मूला आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ये 2 पाई आर स्क्वायर तो था ही था, और एक इसके ऊपर सर्कल था, तो ये पाई आर स्क्वायर ये हो गया, तो आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। कितनी बात समझ में आ रहा है, समझ में। इसी तरह से एक फॉर्मूला दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो जितना स्फीयर का वॉल्यूम था उसका आधा होगा, क्योंकि उसने आधा कट कर दिया है तो आधा रख सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ये दे रखा है 2/3 पाई आर क्यूब। जैसे ये 4/3 पाई आर क्यूब था, इसी का आधा ये है। कितनी बात समझ में। तो ये था हमारा स्फीयर एंड हेमीस्फीयर, यहाँ तक का फॉर्मूला। तो ये तो बेसिक फार्मूला था। और 10th क्लास में जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है उसमें एक और भी फिगर है, नाम है उसका फ्रस्टम। मैं नेक्स्ट क्लास में फ्रस्टम का फार्मूला लिखता और बताता हूँ। अभी आप इतना याद कर लेना और समझे, और इसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे फॉर्मूले आएंगे। ठीक, आज यही